Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो के अंदर हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 4 को कवर करेंगे और इस 4 लेक्चर की बात करें तो इसमें हम सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी को कवर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी जो है आपको स्पेशली जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए पर्टिकुलर देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के अंदर जैसे आईएएस, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी के। तो इन क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन किए थे आपने 3 वीडियो में और आज का क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा। तो आप वीडियो को पास करके इसका जरूर राइट आंसर जो है बताते जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। सीडीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड है? राइट ऑफ ट्रांसजेंडर क्या 21 के अंदर है? राइट ऑफ क्रैनियोपेगस ट्विंस या राइट ऑफ मेंटली रिटार्डेड वुमेन टू बियर अ चाइल्ड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, जहां पे डी यानी कि आपका यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, राइट ऑफ ट्रांसजेंडर, क्रैनियोपेगस ट्विंस और राइट ऑफ मेंटली रिटार्डेड वुमेन, ये आपका ऑप्शन सी डी बनेगा इसका राइट आंसर। ये तीनों की तीनों आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल 21 के अंदर। और आर्टिकल 21 कहां पे फॉल करता है? आर्टिकल 21 फॉल करता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या है हमारा? राइट टू फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है जो स्टैंड करता है 19 से लेके 22 तक। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 21 आ गया। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के अंदर जब ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, बट आज की डेट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। अब जहां पे एक वर्ड देखा आपको क्रैनियोपेगस ट्विंस, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि ज्वाइंट एट द बैक, टॉप और साइड ऑफ हेड बट नॉट द फेस। ये आप बच्चे देख सकते हैं, ये पूरे मतलब आपको ज्वाइंट देखने को मिलेंगे मगर फेस, इनका जो फेस जो होता है वो ज्वाइंट नहीं होता। क्रैनियोपेगस ट्विंस शेयर अ पोर्शन ऑफ द स्कल बट देयर ब्रेन आर यूजुअली सेपरेट थ्रू दो दे मे शेयर सम ब्रेन टिश्यूज। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा फंडामेंटल राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोहिबिट्स करता है ट्रैफिकिंग, ह्यूमन फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज? एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आप किसी भी पर्सन की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, किसी भी बच्चे से आप फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, किसी भी पर्सन से आप फोर्स लेबर नहीं करवा सकते। ये कौन से आर्टिकल के या कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर ये मेंशन किया गया है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है जी। राइट टू फ्रीडम हमारा 19 से 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये स्टैंड करता है हमारा ये हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आर्टिकल 23 एंड 24। ठीक है, इसमें आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग्स की फोर्स लेबर नहीं करवा सकते और बच्चे जो काम करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर 14 ईयर से जो काम है उनके ऊपर कार्रवाई होगी अगर कोई भी इस तरीके से बच्चों को वर्क पे रखता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेके 28 तक स्टैंड करता है। ठीक है, तो जहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बनेगा इसका राइट आंसर। ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बैगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आप नहीं करवा सकते किसी से, ये टोटली प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू द लॉ। और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, 14 साल से जो बच्चे कम है आप उनको फैक्ट्रीज पे वर्क के लिए नहीं रख सकते। पेरेंट्स और जिस बंदे ने फैक्ट्री में उसको रखा होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो टोटली ये प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 33। अब बताना आपने लिटरल मीनिंग क्या है टर्म को वारंटो का। कोर वारंटो का लिटरल मीनिंग क्या है? एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। वी कमांड टू फॉरवर्ड बाय व्हाट अथॉरिटी, ये इसका मीनिंग ये है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो आंसर सी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो को वारंटो हमारा जहां पे आएगा बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो 5 टाइप की रीड्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। विच आर द फॉलोइंग इज जस्टिसेबल इन नेचर। जस्टिसेबल इन नेचर का मीनिंग क्या हो गया? मगर ऐसी चीज जब इसका आप वायलेशन करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो बोलते हैं जस्टिसेबल नेचर। ठीक है, उसके साथ साथ अगर कोई आपके साथ इनके साथ अगर आप कोई भी चीज है जहां पे जो 4 ऑप्शन में आपको आगे बताऊंगा, इसमें कोई भी चीज है अगर आपके साथ आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे या उसका कोई मिस यूज कर रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी जस्टिसेबल नहीं है, डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है। हाँ, अगर इसका वायलेशन होता तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, डीपीएसपी का वायलेशन होता आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। मगर
फंडामेंटल राइट का अगर कोई वायलेशन करता है तो आपको आपके साथ तो आप कोर्ट में जस्ट अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्टिसेबल नेचर हमारा ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 51A के अंदर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, कहां से लिया गया है, यूएसएसआर से लिए गई है, ठीक है। और ये पार्ट कौन सा है, पार्ट 4A के अंदर है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके 51, ठीक है, पार्ट 4 के अंदर आता है। पार्ट 4 के अंदर है डीपीएसपी, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और फंडामेंटल राइट हमारे 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 आर्टिकल पार्ट 4 के अंदर है, पार्ट 3 के अंदर है, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर है हमारे फंडामेंटल राइट, ठीक है। और ये हमारी जस्टिसेबल नेचर है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें से कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं आता है। एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, नेचुरल इन्वायरमेंट को उसको इंप्रूव करना, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। हार्मनी को प्रमोट करना, भाईचारे को बढ़ाना, ब्रदरहुड को बढ़ाना, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, 4th हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी बनेगा, ठीक है। तो आंसर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36, रिट इशूड बाय हायर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction। एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, क्या कौन सी इसमें रिट है, हैबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोविजन है, कोवरंटो है। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी, प्रोविजन, ठीक है। तो प्रोविजन रिट इश्यू की जाती है हायर कोर्ट के द्वारा, ठीक है। when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा जो फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करता है इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, बाथिंग गार्ड्स, होटल्स एटसेट्रा। एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, क्या राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम की बात की गई है, यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट की बात की गई है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर सी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। जब भी आपको इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जहां पे आप जहां पे बात की गई है इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, बाथिंग गार्ड्स, होटल एटसेट्रा, ये हमारा आता है राइट टू इक्वलिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जैसे मैंने आपको बात की 25 से लेके 28 तक आता है। और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स हमारा 29 से लेके 30 तक आता है, ठीक है। ये आ गया हमारा राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, ये हमारा आ गया कौन सा राइट टू फ्रीडम के अंदर, ठीक है, 19 से लेके 22 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज, ठीक है। कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर बताया गया है कि जितने भी पर्सन है शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉज, ठीक है, उनको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो सभी जानते हैं। तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर ए बनेगा, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी 14 से लेके 18, राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेके 28। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चारों जो हमारे क्या है फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। टोटल कितने फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 39, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड ओवलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी की बात की गई है, एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में बताया गया है ओवलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। ये ऑप्शन सी बनेगा आपका, ये राइट टू इक्वलिटी के अंदर बताया गया है, आंसर सी बनेगा, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी के अंदर अगर आपको पर्टिकुलर जहां पे एक आर्टिकल पूछा गया कि ओवलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 17 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या है, डिस्क्रिमिनेशन आप किसी के साथ नहीं कर सकते, कास्ट के बेस के ऊपर, रेस के बेसिस के ऊपर, सेक्स के बेसिस के ऊपर आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 16 बताता है हमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 हमारा क्या आ गया, आर्टिकल 17 हमारा यही है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स हमारा आता है आर्टिकल 18 के अंदर। ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे राइट टू इक्वलिटी के अंदर, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स जैसे मैंने आपको बताया 29 एंड 30, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 19 से लेके 22 तक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40,
इसमें से आपने बताना कौन सी रिट जो इशू की जाती है व्हेन कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर जो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा हो एंड देयर वे इज इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, उस समय कौन सी जो है रिट इशू की जाती है। एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। हैबेस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोविजन है या कोवरंटो है। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी मैंडामस। मैंडामस रिट इशू की जाती है जब कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर जो है अपनी लीगल ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 41, which article of the Constitution of India deals with securing for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India। ये इसमें से आपने बताना कौन सा आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि डील करता है सिक्योरिंग फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल की पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 है इसका राइट आंसर, ठीक है, आंसर डी बनेगा इसका राइट आंसर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात की जाएगी तो आर्टिकल 44 आपको टिक करना है। अब यहां पे आर्टिकल 41 के बारे में बता दूं। आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क की, एजुकेशन की, पब्लिक असिस्टेंट की इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। आर्टिकल 42 बात करता है प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 43 बात करता है जहां पे सिक्योर ऑल द वर्कर आर लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और आर्टिकल 43 ये बात करता है जहां पे स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आर्टिकल 43A। अब जहां पे ये जितने भी आर्टिकल्स हैं किसके अंदर आएंगे, क्या ये फंडामेंटल राइट के अंदर आएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आएंगे, डीपीएसपी के अंदर आएंगे या किसी और के अंदर आएंगे, ठीक है। तो कौन से जितने भी आर्टिकल जहां पे मैं आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपको डीपीएसपी के अंदर देखने को मिलेगी। डीपीएसपी स्टैंड करता है 36 से लेके 51 के अंदर। तो आपको ये याद रखना है पार्ट 4 के अंदर आता है, ठीक है, डीपीएसपी, जिसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का गारंटी देता है टू ऑल सिटीजन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की और एक्सप्रेस करने की आजादी देता है। वेस्ट बंगाल की पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, क्या आर्टिकल 16? आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 किसकी बात करता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। और आर्टिकल 19 किसकी बात करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ठीक है। 19 इसका राइट आंसर है, 19 बनेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट्स करता है सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, ठीक है। तो इसमें से आपने बताना है कि एवरी जो रिलीजन है डिनोमिनेशन शैल उसके पास राइट है इस्टेब्लिश और मेंटेन करने का इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। वेस्ट बंगाल की पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जहां पे बताया गया है ये किसके अंदर आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है आर्टिकल 26, ठीक है। 26 से लेके 25 से लेके कहां तक आता है? 28 तक। ये किसके अंदर आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल 24 किसके अंदर आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल आपके कहां पे आ गए? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे ये पूछा गया है कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्टेट करता है दैट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। वेस्ट बंगाल की पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी, आर्टिकल 28। ये भी आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्टेट्स करता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसको मेंटेन किया गया है स्टेट्स के द्वारा ऑन रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, उसके बाद रिलीजन और एनी ऑफ देम। वेस्ट बंगाल की पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें से आपने बताना इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जहां पे बात करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो मेंटेन किए गए हैं स्टेट्स के द्वारा ऑन रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट्स फंड्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो आंसर 29 बनेगा, आर्टिकल 29 इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 46, डीपीएसपी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उड़ीसा के पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जितनी भी बार मैं डीपीएसपी की बात कर रहा हूँ, जितनी भी बार मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूँ, साथ साथ में मैं आपको आर्टिकल बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो डीपीएसपी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से या कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर्ड होकर उसको लिया गया है, तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आयरलैंड, ठीक है। आंसर बी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आंसर बी इसका राइट आंसर है। यूएसए से क्या लिया हुआ हमने, फंडामेंटल राइट। ये दो क्वेश्चन आपने यहाँ पे बताने हैं मुझे। कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया गया और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीजें बारो की गई हैं। ये दो क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट लिया हुआ है, जुडिशियल रिव्यू लिया हुआ है, और इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के खिलाफ जो इंपीचमेंट प्रोसेस चलता है, एंड रिमूवल ऑफ जजेस। ये तीनों के तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये हमने लिया हुआ है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 47, इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू इमेंड फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। किसके पास अथॉरिटी है, कौन कॉम्पिटेंट है कि फंडामेंटल राइट को इमेंड किया जा सके, ठीक है। लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास है, पार्लियामेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये सारी की सारी पावर्स होती है पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन सी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स। सीडीएस 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जजमेंट इन केशवानंद भारती केस 1973, constrained on Article 368 of the Constitution of India, the judgment in गोलकनाथ केस 1967। सो आंसर बताना अपना, इसका राइट आंसर क्या है, तो आंसर ए बनेगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो बेसिक डॉक्ट्रिन है विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रिलेट करती है। आपका पावर जुडिशियल रिव्यू की बात की है, केशवानंद भारती केस 1973, constrained on Article 368 of the Constitution of India। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following fundamental right are enshrined in the Constitution of India belong only to the citizen। सिर्फ सिटीजन से बिलोंग करता है। सीडीएस 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे सी, दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। 19 किसकी बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 15 किसकी बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कास्ट के बेसिस के ऊपर, रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और 16 बात करता है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आंसर सी बनेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज आर सिटीजनशिप इफ ही आर शी। सीडीएस 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, जो सिटीजन है इंडिया का वो अपनी सिटीजनशिप को लूज कर सकता है। अब इसमें आपने बताना कौन कौन सी चीजें हैं, रिन्यूंसिस इंडियन सिटीजनशिप, voluntarily acquires the citizenship of another country, या मैरिज a citizen of another country। तो मैरिज की बात की गई है, तो इसके आप सिटीजनशिप को ऑब्टेन करते हैं, ना कि लूज करते हैं। क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्या ये है इसके ऑप्शन, नहीं, ठीक है। तो आंसर सी बनेगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड जो है, अगर ये आप करते हैं तो आपकी जो सिटीजनशिप है उसको आप लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैरिज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, जिससे आप सिटीजनशिप ऑब्टेन करोगे, ना कि लूज करोगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने 20 एमसीक्यूज को आज डिस्कस किया। काफी टफ टाइप के एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ताकि जितने भी डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो जेके एसएसबी में डेफिनेटली ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। और इसके साथ साथ अगर आपने इसको डीप में पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल ड्यूटी को, सिटीजनशिप को या डीपीएसपी को, तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।